अवंतिका की बातें मुश्किल से सुनने लायक थीं, लेकिन अर्जुन के लिए इसे साफ तरह से सुनना काफी था। उसकी आंखें हैरानी में खुल गई थीं। क्या वो सच था जो उसके कानों ने अभी अभी सुना और अवंतिका ने अभी अभी कहा? क्योंकि अगर वो सच कह रही थी तो अर्जुन भी उसके लिए यही सोच रहा था। उसने धीरे से अवंतिका को हिलाया और देखा कि वो सो चुकी है, लेकिन उसके जवाब का इंतजार किए बिना आखिर वो सो कैसे सकती है? अर्जुन ने मुस्कुराकर अपना सिर हिला दिया। अब चूंकि अवंतिका काफी थक चुकी थी, इसलिए उसने सोचा अगर वो उसे जगा देता है और उससे पूछता है कि क्या जो उसने अभी अभी कहा वो सच है, तो अवंतिका का क्या रिएक्शन होगा। लेकिन उसने ऐसा ना करने का फैसला किया। काफी देर तक यूं ही समुद्र के किनारे लेटे रहने के बाद जब अवंतिका को थोड़ा अच्छा महसूस हुआ और उसकी आंखें खुली, तो अर्जुन ने उसे प्यार से उठाया और उसके सैंडल्स पहनने में उसकी मदद की। इसके बाद उसने भी अपने जूते पहने और उसने अपनी सो रही पत्नी को प्यार से अपनी बाहों में उठाया और उसे लेकर होटल वापस चला गया। वे खामोशी से अपने रूम में पहुंच चुके थे। अवंतिका उसकी बाहों में थी, लेकिन जागी नहीं थी। जब अर्जुन उसे अपने बेडरूम में लाया और उसे बेड पर लेटा दिया और खुद तकिए बीच में रखकर साइड में लेट गया, उसने पास की घड़ी पर नजर डाली और देखा कि शाम के 8 बज रहे थे और आज अवंतिका काफी जल्दी नींद में जा चुकी थी। इसके बाद उसका ध्यान अवंतिका की तरफ गया, जो साइड में शांति से सो रही थी। अवंतिका अर्जुन की तरफ चेहरा करके लेटी हुई थी। उसके लंबे बाल उसके चारों तरफ लिपटे हुए थे। अर्जुन ने अपनी उंगलियों के बीच में उसके बालों को पकड़ा और महसूस किया कि वो कितने नरम थे। अवंतिका अपने बालों की अच्छी तरह से केयर करती थी। वो मुस्कुरा रहा था। लेकिन जब अवंतिका बेड पर थोड़ा शिफ्ट हो गई तो इसने अर्जुन की सोच को बदल दिया और अब वो ये सोच रहा था कि अगर वो किसी को कहता है कि उसने क्रूज की छुट्टी खत्म होने के बाद शादी कर ली है तो सब लोग उस पर हंसेंगे, और अगर वो ये कहता है कि उसने सिंघानिया परिवार की इकलौती लड़की से शादी की है तो वो और भी ज्यादा उस पर हंसेंगे। अवंतिका को गौर से देखते हुए वो उसकी सुंदरता से हैरान था। उसने टकटकी लगाए उसके पूरे शरीर को देखा। इसके बाद वो उसके होठों को घूरने लगा। वो बहुत मुलायम थे। वो पहले से जानता था कि ये देखने में जितने नर्म हैं उतने ही मीठे भी हैं। उसने स्वीकार किया कि उसको केवल इस तरह देखना उसके लिए काफी नहीं है। अगर वो इसी तरह उसे घूरता रहा तो उसे खुद पर कंट्रोल करना मुश्किल हो जाएगा। और अब जो कि अवंतिका सो रही है तो इसलिए उसके साथ कुछ भी करना अर्जुन को सही नहीं लगा, क्योंकि वो उसकी इज्जत करता था। अपना सिर हिलाते हुए अपनी पत्नी को कुछ पल के लिए बेड पर छोड़ते हुए अर्जुन रूम से बाहर निकलने से ठीक पहले अपनी पत्नी की तरफ मुड़ा और सोचा कि अब उन्हें अपना नाटक बंद कर देना चाहिए। और सच में ये उन दोनों के लवर बनने का समय आ गया था। अर्जुन किचन में गया। जब उसने एक गिलास पानी पिया तब उसने कुछ बजने की आवाज सुनी जो अवंतिका के पर्स से आ रही थी। उसने उसे सोफे पर ही छोड़ दिया था। उसे लगा कि यह वैशाली का कॉल हो सकता है, जैसा कि उसे याद आया कि उसकी पत्नी ने एक दिन पहले कहा था कि वो उसे फोन करना भूल गई थी। उसने अवंतिका के पर्स से फोन निकाला और स्क्रीन पर देखा ये एक अनसेव्ड नंबर था। तो ये वैशाली का तो नहीं था जो उसकी पत्नी को कॉल कर रही थी। अर्जुन ने फोन को अपने कान में लगा लिया और ये बताना चाहा कि अवंतिका अभी भी अपने बेड पर सोई हुई है। ओह अवंतिका, थैंक गॉड कि तुमने मेरा फोन उठा लिया। फोन को उठाते ही दूसरी तरफ से एक आदमी की आवाज आई। अर्जुन को पता चल गया कि ये कौन था। अवंतिका ने पहले से ही रोहन के सारे नंबर्स को ब्लॉक कर दिया था और इसलिए वो बार बार नए नंबर से कॉल करके उससे बात करने का बहाना ढूंढ रहा था। आप कौन है? अर्जुन ने कहा। मैं अवंतिका का बॉयफ्रेंड हूं, रोहन ने कहा, जब उसे एहसास हुआ कि वो अवंतिका से बात नहीं कर रहा है। एक्स बॉयफ्रेंड, अब वो मेरी पत्नी है मिस्टर, ज़बान संभाल के बात करो, अर्जुन ने साफ साफ कहा। अर्जुन की आवाज सुनकर रोहन आग बबूला हो गया। ये झूठ है। मुझे पता है कि अवंतिका ऐसा कुछ नहीं करेगी। हमें अकेला छोड़ दो, मेरी अवंतिका को मुझे वापस दे दो और हमारे बीच में आना बंद करो, नहीं तो ये तुम्हारे लिए अच्छा नहीं होगा। मुझे लगता है तुम अभी भी भ्रम में जी रहे हो। तुम्हें क्या लगता है कि उसके साथ इतना सब गलत करने के बाद भी अवंतिका तुम्हारे पास वापस आ जाएगी? अगर तुम्हें ऐसा लगता है तो तुम इस दुनिया के सबसे बड़े गधे हो। अपनी जबान को लगाम दो और अवंतिका से दूर रहो, रोहन ने गुस्से में कहा। अर्जुन इस आदमी की हिम्मत को देखकर सोच रहा था कि ये बेवकूफ सिर्फ अवंतिका पर अपना दावा कर रहा है, जबकि अवंतिका उसके बेड पर एक साइड में लेटी हुई है। तुम्हें क्या लगता है कि तुम्हें ऐसा कुछ मांगने का अधिकार है? अवंतिका अब मेरी पत्नी है, मेरी पत्नी मिसेस अग्रवाल है वो अब।
मुझे विश्वास नहीं हो रहा है कि तुम्हारे पास उसे अपना होने का दावा करने का कोई अधिकार भी है। देखो, मैं एक बार फिर कह रहा हूं कि उससे दूर रहो, वरना तुम बहुत पछताओगे। ओके, तुम जो कर सकते हो करो, मैं भी तो देखूं आखिर पछताना किसे कहते हैं। अर्जुन अपनी पत्नी के एक्स बॉयफ्रेंड की धमकी से बेखबर था। रोहन को भी पता नहीं था कि वो किसे धमकी देने की कोशिश कर रहा है। ऐसा लग रहा था कि रोहन अवंतिका के प्यार के लिए एक हारी हुई लड़ाई की घोषणा कर रहा था, लेकिन अर्जुन ने भी उसके चैलेंज को एक्सेप्ट करते हुए कहा कि वो जो कर सकता है वो करे, लेकिन अवंतिका अब सिर्फ उसकी है और उसकी रहेगी। एक तरह से अब यह देखना दिलचस्प था कि कौन ज्यादा पावरफुल है, लेकिन अर्जुन के चेहरे पर एक छोटी सी मुस्कान भी थी जब उसे अवंतिका के कन्फेशन की याद आ गई थी। अब किसी भी तरह से उसके पास अपनी पत्नी का प्यार किसी और आदमी के साथ शेयर करने का कोई प्लान नहीं था। इसके बाद अर्जुन ने फोन कट कर दिया और अवंतिका के फोन को उसके पर्स में वापस डाल दिया। उस कॉल से उसका मूड थोड़ा खराब हो गया था। अर्जुन अवंतिका के पास वापस बेड पर चला गया और अवंतिका की ओर देखते हुए उसने सोचा कि अगर अब रोहन उसके और उसकी पत्नी के बीच में आया तो वो उसे कुचल देगा। क्यों होता कैसे होता है जानू ना, इश्क विश्क प्यार प्यार लफ्जों में कहा।